टीम इंडिया लगातार जीत रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे और बताएंगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है टीम इंडिया की इस वक्त यंगस्टर्स के साथ वो क्या कुछ है और जो गौतम गंभीर को आगे चल के सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 5 मैचेस की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला टीम इंडिया हार गई थी, दूसरे मुकाबले में यंगिस्तान ने वापसी करी, 100 रनों के बड़े मार्जिन से हराया। तीसरे मुकाबले में 23 रन से टीम इंडिया जीत गई थी। टीम इंडिया का अपर हैंड इस पूरी सीरीज में इस वक्त नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि बल्लेबाजी में टीम इंडिया थोड़ी सी अभी कमतर साबित हो रही है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है। जहाँ पे रवि बिश्नोई है आपके पास आवेश खान है, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है, वॉशिंगटन सुंदर है और अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी अब कर ही रहे हैं। एक ओवर उनसे करवा ही दे रही है टीम इंडिया। खैर, गेंदबाजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है बल्लेबाजी में। बल्लेबाजों का कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। बल्लेबाजी जो क्रम है वो समझ नहीं आ रही है, बैटिंग ऑर्डर समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि एक प्लेइंग 11 में हमारे पास 4 ओपनर्स हैं। शुभमन गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जायसवाल हो गए, मतलब 4 आपके पास ओपनर्स भरे हुए हैं। आपके पास मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तो हैं, लेकिन आप उनको अपनी पोजीशन पर नहीं खिला रहे हैं। अब जैसे संजू सैमसन की बात कर लीजिए, संजू सैमसन 5वें 6वें नंबर के खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत से बहुत 3 या 4 नंबर के खिलाड़ी हैं। अब आपके पास अगर 4 नंबर तक ओपनर्स हैं तो आप संजू को कहाँ पे मौका देंगे? रियान पराग को भी आपने एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। एक मैच हर किसी का खराब हो सकता है, यंगस्टर है, आप उनको बैक करना चाहिए। साथ साथ जिम्बाब्वे जैसा दौरा आपको इसके बाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ बस आपको सीरीज नहीं जीतनी, जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको अपनी जो गलतियां हैं उनको पता भी लगाना है। यहाँ पर आपको यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके देने हैं। इस दौरे में ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका दौरा शुरू हो जाएगा, फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीनियर खिलाड़ी आ जाएंगे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ है, फिर वॉटर गावस्कर ट्रॉफी है। तो बहुत सारी चीजें लाइंड अप हो रखी हैं। आपको जिम्बाब्वे जैसा दौरा उसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ पर ही आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि आप किसको मौका देंगे और किसको नहीं। यहाँ पर सीरीज जीतना नहीं है, यहाँ पर अपनी कमियों पर काम करना है, क्योंकि ये वाला दौरा फिर नहीं आएगा। यहाँ पर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ साथ रियान पराग को अगर आप खिलाते हैं तो रियान पराग आपको गेंदबाजी ऑप्शन भी देते हैं। जब आप अभिषेक शर्मा से एक ओवर करवा सकते हैं तो आप रियान पराग से भी ओवर करवा सकते हैं। रियान पराग का डोमेस्टिक सर्किट में गेंदबाजी जो अटैक है, जो उनका रिकॉर्ड है वो बेहतरीन है, तो आप रियान पराग को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो ये कि एक प्लेइंग 11 में आपको 4 ओपनर्स खिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसमें गिल है, जायसवाल है, ऋतुराज है। आपको इन लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं है, 4 ओपनर्स खिलाने की जरूरत नहीं है। आप ऋतुराज को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऋतुराज 4थे नंबर पर खेलने आ रहे हैं तो आप सोचिए उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ऋतुराज आप फ्यूचर में 4थे नंबर पर नहीं खेलेंगे, तो आपको उनको इस टाइम पे, इस दौरान 4थे नंबर पर खिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ऋतुराज को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब वही चीज है कि आप 4 ओपनर्स खिलाएंगे तो जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है वो कहाँ जाकर खेलेंगे, वो अपनी पोजीशन से भटक जाएंगे, तो सभी का खेल इंपैक्ट होगा। तो इसलिए प्लेइंग 11 में 4 ओपनर्स खिलाना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आप भी हमारी बात से सहमति रखते हैं कि भले ही टीम इंडिया जीत रही हो, लेकिन इस सीरीज से कुछ लेकर नहीं जाएगी टीम इंडिया, कुछ सीख कर नहीं जाएगी टीम इंडिया। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए।